हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के जीके क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोगों का जीके का डोज का दूसरा क्लास है जिसमें रेलवे के क्वेश्चंस आप लोगों की कराए जाएंगे। तो आज के महासंग्राम में आज हम लोगों का फाइटर्स है हिस्ट्री फाइटर, ज्योग्राफी फाइटर, इकोनॉमिक्स फाइटर, साइंस फाइटर्स। तो देखेंगे कौन सा फाइटर किस पर विजय प्राप्त करता है। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। तो आज की कक्षाएं का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी मैडम कामा। तो बोलिए इसका जवाब क्या होना चाहिए इन चारों ऑप्शंस में? नाउ जिनका जवाब क्या है एनी बेसेंट्स, वो बिल्कुल सही है। चलिए दूसरी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? ए नंबर ऑप्शंस मच्छर के काटने से, बी चूहों के काटने से, सी सांपों के काटने से, डी बंदर के काटने से। बोलिए इसका जवाब क्या होना चाहिए? नाउ इसका जवाब जिन लोगों का ऑप्शन ए मच्छर के काटने से है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है? ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है, ऑप्शन बी यह एक चिकित्सक उपकरण है, ऑप्शन सी इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। बोलिए इसका जवाब क्या है? नाउ जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर ए या एक गैर सरकारी उपकरण है वो बिल्कुल सही है। मतलब ग्लूकोमीटर्स का जो है से संबंधित शब्द या एक गैर चिकित्सक उपकरण है। ठीक है, गैर चिकित्सक उपकरण होगा ना। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है? जीएसटी ठीक है विधेयक क्या है? एक वित्तीय विधेयक, एक आर्थिक विधेयक नहीं है, और सी नंबर ऑप्शंस में आपका दिया हुआ है एक संविधान संशोधन विधेयक, और डी नंबर में एक साधारण विधेयक। तो बोलिए इसका जवाब क्या होगा ऑप्शंस? नाउ तो इसका ऑप्शंस में जिन लोगों का ऑप्शंस मतलब ऑप्शन नंबर सी या एक संविधान संशोधन विधेयक है वो बिल्कुल सही है। मतलब इसका जवाब जीएसटी क्या है? एक संविधान संशोधन विधेयक। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चंस में लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 31 मई, ऑप्शन सी 30 जून, ऑप्शन डी 1 जून। बोलिए इसका जवाब क्या होगा? हाँ, जिन लोगों का जवाब ऑप्शन बी 31 मई है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 15 जुलाई, ऑप्शन डी 3 अप्रैल। बोलिए इसका जवाब क्या होगा? ना जिन लोगों का जवाब ऑप्शन बी 5 जून है वो बिल्कुल सही है। तो मतलब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, मंगल ऑर्बिटर मिशन जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग मॉम, मंगलयान को किस वर्ष में प्रतिक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2012। बोलिए इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी 2013 है वो बिल्कुल सही है।
चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। बोलिए इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन, वो बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है डीबगिंग क्या कौन सी प्रक्रिया है? ठीक है, इसका ऑप्शंस की ओर चलेंगे नाउ। और इसका ऑप्शंस में लिखा गया है डीबगिंग के बारे में, एक नंबर में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का रोल आउट करने की, ऑप्शन बी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की, ऑप्शन सी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संशोधित करने की, ऑप्शन डी एक कार्यक्रम की डिजाइन संरचना को बदलने की। बोलिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? तो जिन लोगों का ऑप्शंस बी नंबर ऑप्शंस, मतलब एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड का नाम क्या था? भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुए थे उसके कोड का नाम बताना है। ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन सी ऑपरेशन विराट, ऑप्शन डी ऑपरेशन कारगिल। बोलिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? ना तो आपका जो जवाब है कौन सा जवाब होना चाहिए? बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शंस आपका सी है, आपका सॉरी ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, वो बिल्कुल सही है। चलती है ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसका कोड क्या था? ऑपरेशन विजय। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है? बोला गया है आपका जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया का तकनीकी अध्ययन, ऑप्शन बी मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में तकनीक का इन्फ्यूजन, ऑप्शन सी लिखा गया है औद्योगिक प्रतिक्रियाओं में सजीवों का उपयोग बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ऑप्शन डी शरीर में रसायनों का तकनीकी अध्ययन। तो बोलिए इन चारों में से कौन सा जवाब है? जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, औद्योगिक प्रतिक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, क्या लिखा गया है? निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल को शुद्धिकरण या शोधन के लिए अच्छा है? ए उत्प्रेरक एजेंट जिसको कहते हैं कैटालिक एजेंट, ऑप्शन बी अपचायक एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट इंग्लिश में कहते हैं, ऑप्शन सी स्टरलाइजिंग एजेंट, ऑप्शन डी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलिए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? नाउ जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2004। बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ना तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी मतलब 2005 वो बिल्कुल सही है। सूचना का अधिकार 2000 और सॉरी इसका जो ऑप्शन आपका होगा 13 का, ठीक है, सूचना का अधिकार जो होता है किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 में यूनेस्को की वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। बोलिए इसका जवाब क्या है? तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर बी कोलकाता है वो बिल्कुल सही है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी आपका दिया गया लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। बोलिए इसका जवाब क्या होगा? तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल है वो बिल्कुल सही है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया से उन्हीं का नाम वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ना क्वेश्चन नंबर आपका 16 में लिखा गया है, BIOS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेशन सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस, ऑप्शन डी बिगिनर्स इनपुट ऑपरेशन सिस्टम्स। तो बोलिए इन चारों ऑप्शंस में क्या जवाब होना चाहिए? तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा गया है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। बोलिए इसका जवाब क्या होगा? नाउ तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन बी बांग्लादेश है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है? देखिए लिखा गया है 18 में कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन डी ताप ऊर्जा हीट एनर्जी। तो बोलिए इसका कौन सा जवाब सही होगा? तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी वो बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 में बोला गया है आपका क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया? 19 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? सम्मानित नहीं है। ए लता मंगेशकर, बी भीमसेन जोशी, सी AR रहमान, डी MS सुब्बुलक्ष्मी। बोलिए कौन सा जवाब होगा? तो इनका जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। मतलब इन चारों में से भारत रत्न से AR रहमान को सम्मानित नहीं किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 में बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सा है बताना है। ए में ओजोन, बी में नाइट्रस ऑक्साइड, सी में जल वाष्प मतलब वाटर वेपर, डी में हाइड्रोजन। तो बोलिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? ना जिन लोगों का जवाब ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 21 क्या कहा गया है? ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब क्या होता है? उसका दाब क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा? ठीक है। ऑप्शन ए में बोला गया है बाहर के समान, ऑप्शन बी बाहर से कम, ऑप्शन सी बाहर की तुलना में अधिक और ऑप्शन डी समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव। तो बोलिए इन चारों में से क्या जवाब होना चाहिए? तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर सी बाहर की तुलना में अधिक है वो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। बोला गया 22 में क्या बोला गया है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो बोलिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर सी गोदावरी है वो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 में देखिए क्या दिया गया है? बोला गया है ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय है।
पहला कौन सा भारतीय है जो ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीता है? ए नंबर सैयद मोदी, बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन डी पुलेला गोपीचंद। दो ही ऑप्शंस आ गए ना, तो ठीक है, तो इसी तीन में आपको बताना है। ये ऑप्शन रिपीट हो गया है, इसको काट दीजिए। पुलेला गोपीचंद 2 बार हो चुका है, तो ये 3 ऑप्शंस में ही बताना है। बोलिए इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो इन तीनों में से जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। मतलब ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाली भारतीय महिला भारतीय कौन थी? पहले साइना नेहवाल। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया गया है? क्वेश्चंस दिखाया जाए। तो लगभग क्वेश्चन आपके 23 हो गए। 24 नंबर क्वेश्चंस को देखिए क्या लिखा गया है आपका। क्वेश्चन 24 आ गया है आपके सामने। बोला गया है ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है। क्या संबंधित है? ऑप्शन ए दिल, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी हड्डी। तो कौन बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका होना चाहिए ना? जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध किससे है? हड्डी से है। तो इस प्रकार हम लोगों का आज लगभग 24 क्वेश्चंस रेलवे में जो पूछे गए हैं, जो आने की संभावना है, वो हम लोगों ने पढ़ा। तो आज हम लोगों का महासंग्राम की कक्षाएं समाप्त होती है। तो इसमें से आप लोग देखिए किस वॉरियर्स ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वाले वॉरियर्स। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारी अगली क्लास कल मुलाकात होगी। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा धन्यवाद देता है। धन्यवाद।